नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की। जिस तरीके से मायावती ने दिल्ली में एंट्री मारी है और उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 7 उम्मीदवार ऐसे जो नाम सुनकर लोग दहल गए हैं। आपको बताएं, मुस्लिम उम्मीदवार जिस तरीके से मायावती, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे वो दिल्ली की सियासत में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है, अब ऐसे में माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी कुछ बड़ा खेल कर सकती हैं। क्या वाकई में मायावती अब यूपी से दिल्ली की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या वो धीरे धीरे एक प्रधानमंत्री की दावेदार भी बनती हुई नजर आएंगी? ये सब सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 7 उम्मीदवार उतारे हैं, वो भाजपा की नींद उड़ाने के लिए काफी है, या इंडिया गठबंधन के लिए भी वो कहीं ना कहीं जोर का झटका माना जा सकता है। आज हमारे साथ तनुज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मायावती ने जिस तरीके से पूरा एक समीकरण बिठाया यूपी का, फिर अब वो दिल्ली में वो राजनीतिक एक बिसात बिछाते हुए नजर आ रही है। तो क्या लगता है तनुज की, क्या कुछ आगे उनका चुनावी रणनीति क्या हो सकती है दिल्ली के लिए? देखिए, मायावती जिस तरह से हर जगह अपने उम्मीदवार उतारती नजर आ रही है और अब तो दिल्ली की 7 सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। वाकई में देखिए, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की सीटों पर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आज मायावती ने जब सूची जारी करी, 7 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार दिए और मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मौका देखिए उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं मायावती ये प्रूव करना चाहती हैं। देखिए, अब ये जाहिर हो गया कि वोट कटेगा, वोट करेगा इंडिया अलायंस का, वोट कटेगा आम आदमी पार्टी का। वोट जो है वो अब इंडिया अलायंस का कटता नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती ने ये पूरा खेल इसलिए रचा है, उस बात में कोई दोहराई नहीं है। हालांकि देखिए, मायावती को स्थिति अपनी पता है कि 2024 के चुनाव में बीएसपी पार्टी की क्या स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में एंट्री करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और लेकिन मैं इसमें तारीफ करूंगा बहुजन समाजवादी पार्टी की कि वो कहीं ना कहीं इस बार पूरे जज्बे के साथ लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। अब दिल्ली में पहुंच गई, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह देखिए बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर देखिए इस तरह के आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। अब ऐसे सवालों पर खुद मायावती बोली कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? तनुज, मेरा एक सवाल यहाँ पर और बनेगा कि जिस तरीके से मायावती ने यूपी में पूरा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस देते हुए नजर आई, एक्टिव मोड में है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, तो वो उनको कितना मात दे सकती हैं, या फिर वो किसी के साथ अलायंस करते हुए नजर आ सकती हैं आफ्टर चुनाव? देखिए, वो उन्होंने बोला है कि समय बताएगा। अब ये उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोकसभा 2024 के जब परिणाम आ जाएंगे और अगर इंडिया अलायंस को हमारी जरूरत होगी और तो हम जरूर देंगे, वो समय बताएगा। उन्होंने इस बात को बोल दिया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं जाएंगे, वो जा भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन बीएसपी पार्टी के मन में थोड़ी सी गलतफहमी है, वो ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं हम एकदम से इंडिया अलायंस की बराबरी कर लेंगे, एकदम से एनडीए की बराबरी कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी थी, है और रहेगी। अब एकदम से सक्रिय पार्टी बनना, बड़ी पार्टी बनना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल साबित होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अपने उम्मीदवार बीएसपी पार्टी उतार रही है उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें उनकी तारीफ करी जाएगी। वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, शायद इसलिए दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। और आज वाकई में सुबह जब सूची आई तो सब चौंक गए कि मायावती ने क्या किया। जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल भी जरूर देखिए चर्चा चल रही होगी, सोच रहे होंगे कि मायावती ने इतना बड़ा खेल दिल्ली के अंदर कर दिया। अब ये खेल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, उनका खेल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी साझा की, ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती दिल्ली में अपना पूरा तो खेल बनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरे का, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया अलायंस की बात कर लीजिए या केजरीवाल की बात कर लीजिए, सबका खेल बिगाड़ जरूर सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मायावती इस बार दिल्ली में किस तरीके की परफॉर्मेंस करने वाली हैं मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।